जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसको अगर सही मानों में देखा जाए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के देरीना और टाइम टेस्टेड दोस्त चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत नरेंद्र मोदी के दौराए चीन से पहले इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं हम प्रमोट कर रहे हैं। स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आपको अगर पता होगा कि अभी 10 दिन बाद तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, तो 10 दिन पहले ये आ रहे हैं। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। यकीन करें, इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप अभी तो जयशंकर चाइना से होके आए हैं, तो इंडियंस चाइनीज एफएम फिर इंडिया आ रहे हैं। अभी एनएस से थोड़े दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले चाइना होके आए हैं, कुछ अर्सा पहले इंडिया के, और अभी फिर ये आ रहे हैं, चाइनीज एफएम आ रहे हैं। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फ़ायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। का आप 10 साल पुराना नक्शा निकालिए और आज का नक्शा निकालिए, आपको यूपी ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में हो ही नहीं, आप दुबई में फिर रहे हो। इस किस्म की डेवलपमेंट हुई है उधर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा। जी हां, चीन के विदेश मंत्री खुद भारत आए हैं और ये देखकर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि उसका हमेशा से यह सपना रहा है कि चीन सिर्फ और सिर्फ उसी का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे। लेकिन अब जब चीन का टॉप डिप्लोमेट भारत पहुंच गया है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका ऑल टाइम फ्रेंड हाथ से फिसल रहा है। वहीं अमेरिका को भी यह दौरा रास नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया चाइना रिश्तों में बर्फ पिघले। अगर ऐसा होता है तो एशिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल जाएगी और सबसे बड़ा लॉस वॉशिंगटन को ही होगा। दोस्तों, इस दौरे में कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात होगी। बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड रिलेशंस और सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप पर। यानी साफ है, चीन को भी मानना पड़ रहा है कि बिना भारत के दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला अधूरा है। और यही बात पाकिस्तान और अमेरिका को बेचैन कर रही है, क्योंकि अब न्यू दिल्ली एशिया का असली पावर सेंटर बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये है असली गेम। भारत की मजबूत डिप्लोमेसी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चाहे वॉशिंगटन हो या बीजिंग, सबको भारत की तरफ देखना ही पड़ता है। क्या आपको लगता है चीन का यह दौरा पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पाकिस्तान को चीखे हर भारतीय तक पहुंचे कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर किया। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो अटेंशन है इंडिया की तरफ है। और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है इंडिया के साथ लिंक कर रहे हैं और मोदी साहब के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कर रहे थे। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। वो इकोनॉमी रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपको अगर पता होगा कि अभी 10 दिन बाद तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, तो 10 दिन पहले ये आ रहे हैं। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये है कि
अभी तो जयशंकर चाइना से होके आए हैं, तो इंडियन चाइनीज एफएम फिर इंडिया आ रहे हैं। अभी एनएस से थोड़े दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले चाइना होके आए हैं, कुछ अर्सा पहले इंडिया के, और अभी फिर ये आ रहे हैं, चाइनीज एफएम आ रहे हैं। तो बेसिकली खिचड़ी क्या पक रही है, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात तो ये है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स, ये जितने भी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहां पे एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोलिंग को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरा, जो वहां पे जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उन डिप्लॉयमेंट्स को पीछे करने की जरूरत है। तो इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट, जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और डी एस्केलेशन उस सेंस में भी हो, इक्विपमेंट जो डिप्लॉय किया गया है। तो इंडिया बेसिकली पीस टाइम लोकेशंस पे जाना चाहता है, तो वहां पे जो परमानेंट जो लोग डिप्लॉय थे वो उसकी बात हो रही है। सो आई थिंक ये दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज नजर आ रही है कि अब फॉर एग्जांपल आपको पता है 2020 के बाद इंडिया ने मेरा ख्याल है कोई 68,000 ट्रूप्स जो डिप्लॉय किए, 90 टैंक्स, 300 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वहां पे लगाई। चाइना ने भी बिल्डअप किया बहुत कुछ। तो बेसिकली ये एक तो लार्जली जो बिल्डअप है ट्रूप्स का, बाकी चीज़ों का, उसको कम किया जा रहा है। और डिसंगेजमेंट इनके कुछ इलाके हैं, डेप्सोंग प्लेन्स हैं और डैमचौक है, वहाँ पे जो मसले मसाइल थे उनको किया जाएगा। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो जिसे कहते हैं टेंशन्स को ओवरऑल भी कम किया जाएगा। सो दोबारा जो ट्रैवलिंग है वो शुरू होगी। चाइनीज जो प्लेन्स हैं वो आएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, इंडिया आएंगे, इंडियंस वहाँ जाएंगे, जहाज़ों का लेन देन, आना जाना, वो सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसको अगर सही मानों में देखा जाए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट अगर हम इसको इस सेंस में भी देखें। तो इंडियंस जो है नाउ दे आर मूविंग राइट एंड लेफ्ट। वो जो रशिया और चाइना के साथ जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात उन्होंने थोड़े से कम किए थे, अपना मकसद तो देख रहे थे। देखिए इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं हम प्रमोट कर रहे हैं, हम रशिया से तेल लेते रहेंगे हमें क्योंकि फायदा है उसमें, ठीक है। तो वो दे आर डूइंग व्हाट दे बिलीव के दैट इज गुड फॉर अस। तो मोर देन $60 बिलियन का ऑयल जो है वो इंडिया ने पिछले साल लिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो काम उन्होंने ये कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया रशिया से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहा था। इंडिया ने रशिया से असला लेना कम कर दिया था, इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इंडियंस को ये था हमारे पास पैसे हैं, हम हर मुल्क के पास जाएंगे, पैसे देंगे और उससे हम अपनी लेवरेज एस्टैब्लिश करेंगे। हमारी आबादी बढ़ी है, हम उससे भी लेवरेज एस्टैब्लिश करेंगे। तो इंडियंस उस चीज़ के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं और वो दे आर थिंकिंग कि हमें ये चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है।